हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, ये चैप्टर 3 है क्लास 12 के इकोनॉमिक का। ठीक है, तो इसको हम ये चैप्टर जो है एक मिनट, ये चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये तीनों हम देखेंगे अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट, ठीक, तो ये रिफॉर्म क्यों आया, कैसे है ये, रीजन टू इम्प्लीमेंटिंग एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, तो हम इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे। तो फर्स्ट, जुलाई 24, 1991, इंडिया हैज़ टेकन अ series of measures to structure the economic and improve the BOP position, balance of payment position. ठीक है, the new economic policy introduced changes in several areas. ठीक है, तो liberalization, internal and external, extending privatization, globalization of the economic विच इज़ नोन एज द LPG। ये जो है 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई 1991 में आया था। ठीक, और रीजन क्यों इसको महत्व दिया गया, क्यों आया ये, ठीक है, तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री थी उन सबको बहुत डर रहता था। ठीक है, तो इसलिए उन सबको प्रोटेक्शन दिया गया, कंपनीज को। ठीक, ग्रोइंग इनफिशियंसी ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी उनके रिसोर्सेज थे उनको ग्रो हो रहा था, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इंक्रीज इन लॉसेस फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, लॉ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, एंड वेरियस डिस्ट्रक्शन लाइक पुअर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, शॉर्टेज एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड बोरिंग फ्रॉम अबॉर्ड। ठीक है, ये सब दिक्कतें थी जो कि इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया। एंड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिजल्टिंग ए हैवी गवर्नमेंट बोरिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट मेड टू लिबरलाइज ऑफ इंडिया। ठीक है, ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 में बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस आ गया था। ठीक है, नियर बैंकरप्टी। ठीक है, तो उस समय 1991 में इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच IBRD और वर्ल्ड बैंक एंड IMF रिसीव्ड 7 मिलियन एज अ लोन। ठीक है, IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए 1991 था, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, रिमूविंग restriction of private companies, reducing the role of private sector, removing trade restrictions। ठीक है, तो न्यू इंडियन पॉलिसी आई, ये शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ PV नरसिम्हा राव एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि प्रेजेंट नहीं, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, स्टार्टेड ब्रेक थ्रू रिफॉर्म। The new neoliberal policy institute ओपन फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, ये पूरे इंटरनेशनल के लिए ही ओपन हो गया। इन्वेस्टमेंट इनिशिएशंस, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग एंड मेजर्स। ठीक है, इतने ये सब नरसिम्हा राव उस समय जो गवर्नमेंट में थे। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वाज द ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम socialism to capitalism so as to achieve high economic growth। ठीक है, industrialize the nation of well-being Indian citizen। Today India is mainly characterized a market economic। ठीक है, एंड लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन क्या है, तो हम तो इतना समझ लिए हैं कि उस समय 1991 में किसकी सरकार थी,
नरसिम्हा राव की, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय, ठीक है। और उस समय मनमोहन सिंह ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि लिबरलाइजेशन इज अ वेरी broad term that usually refer to favor government regulation and restriction in the economic in exchange for greater participation of private entities. And second है आपका liberalization refer to relaxation of the previous government restriction usually in area of social and economic policies, ठीक है। And when government liberalized trade, it means it has removed the tariff subsidies and other restriction on flow of good and service between the country, ठीक है। मतलब उस समय क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो टैरिफ थी उसको रिमूव किया, सब्सिडी दी, ठीक है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन थे उसको सही किया उस समय, ठीक है। मेजर्स टेकन फ्रॉम लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन फॉर इंडस्ट्री लाइसेंस मिला उन सबको, मोनोपोलिस एक्ट हुआ, फ्रीडम प्रोडक्शन हुआ उस इंडस्ट्रीज़ में, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड, ठीक है, रॉ मटेरियल का उन सबको फ्रीडम मिला। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज़ किया गया। एंड फ्रीडम ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकते थे। एंड टैक्सेशन पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, ये सब उस समय चेंजेस हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इन लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये पॉलिसी क्या रिफॉर्म हुई थी उस समय, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये उस समय रिफॉर्म हुई थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मेकिंग MRTP एक्ट मोर लिबरल, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओके। अब देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज इन रोल ऑफ RBI, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंक्रीजिंग इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड एक्सपेंशन प्रोसेस इन बैंक, ये क्या फाइनेंशियल सेक्टर का था। एंड टैक्स रिफॉर्म क्या हुआ था, रिड्यूसिंग द डायरेक्ट टैक्सेस उस समय हुए थे। एंड फॉरेन एक्सचेंज में डिवेल्युएशन ऑफ रुपी एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम, इतना ये सब उस समय किया गया था ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे, ठीक है, लिबरलाइजेशन में। तो जाहिर सी बात इतना हमने पढ़ा तो उसमें एडवांटेज भी आया है, तो लाइसेंस मिल गया, फॉरेन इन्वेस्ट मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ, उसमें कंट्रोल ओवर प्राइस को कंट्रोल किया गया, ठीक है, कॉमर्शियल बोरिंग मतलब उधार भी मिल जाते थे, ऐसा इतना मतलब हुआ उस समय। एंड इसके डिसएडवांटेज भी है, इसका है लेस इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, ठीक, और इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट, अनबैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रेशर बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, मोर डिपेंड ऑन फॉरेन डेप्ट, ठीक है, फॉरेन डेप्ट पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ जाता है। डिपेंडिंग ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ जाता है हमको। तो अब आता है प्राइवेटाइजेशन। हमने तो लिबरलाइजेशन अच्छे से देख लिया, प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है कि इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनर्स एंड आवर मैनेजमेंट ऑफ एन enterprises from the public sector to the private sector. It also means the withdrawal of the state from a industry of sector, partly or fully privatization in opening up of an industry that has been reserved of public sector to the private sector, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे थे, उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया। गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज थी, प्राइवेटाइजेशन मीन रिप्लेसिंग गवर्नमेंट मोनोपोली विथ द competitive pressure of the marketplace, encourage efficiency, quality and innovation, delivery goods and services, ठीक है।
तो कैसे का, आउट ऑफ 16 इंडस्ट्री एंड 6 इंडस्ट्री आर नॉट रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर, दे आर सिगरेट, ऑटोमेटिक, इंडियन रेलवे, ठीक, केमिकल फर्टिलाइजेशन, आर्म एंड अम्यूनिशन एंड ये हजार्डस केमिकल, ये 6 टाइप के जो थे इंडस्ट्री रिजर्व नहीं हुए प्राइवेट सेक्टर में। क्या क्या, सिगरेट, ऑटोमिक एनर्जी, इंडियन रेलवे, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड आर्मी के जो भी बनते हैं और केमिकल, ठीक है, ये नहीं हुए प्राइवेट। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन थ्रू द PSUs have contributed heavy to develop the industrial base of the country. They continue even today to suffer from a number shortcomings which are identified below very brief, ठीक है। With a review provide opportunity for more and more unemployment youth, more number of people than required were recruited and there's many PSU overstaffed, resulting in lower labor provide productivity, bad industrial relaxation, ठीक है। डिफरेंट वे इन प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन अप्रोच, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट अप्रोच, ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी इक्विटी ओनरशिप अप्रोच, ट्रांसफर कंप्लीट ओनरशिप अप्रोच, ठीक है। मेथड कैसे कैसे हुआ प्राइवेटाइजेशन का, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज तो कंपनी का बर्डन हट गया, ठीक है, और ये प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी आया गया, तो कंपटीशन है वो थोड़ा अच्छे से हुआ, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन आर फ्री फ्रॉम द एनी पॉलिटिकल इंटरफेस। जब पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी थी तो उस समय क्या रहता था कि कंपनी नहीं कर पाती थी, डिसीजन नहीं ले पाती थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही उसको अच्छा हुआ। एंड डिसएडवांटेज, लैक ऑफ वेलफेयर, क्लास स्ट्रगल, इंक्रीज इन इनक्वालिटी, opposition by employees, problem in financing, problem in unemployment, ignoring the weaker section, ignoring the national importance, ये सब उसके अच्छे काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं उसके एग्जांपल्स। लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ये हुआ है प्राइवेट है, ठीक है। संचार, जिंक, होटल, भारत एल्युमिनियम, वो सब हुआ है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एम्फेसिस इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री रेस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक, द ओपन ऑफ इकोनॉमिक फॉर इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लिबरलाइजेस रूल्स एंड रेगुलेशन बाय क्रिएटिंग फॉरेबल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक क्लाइमेट ग्लोबल बिजनेस, ठीक है। इसके फीचर क्या है? ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपैंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड को दिखाना है कि हाँ ये ओपनिंग और प्लानिंग कर रहे हैं। डिफरेंट बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, बाइंग एंड सेंड गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम एनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल सोर्सिंग फैक्टर, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस इन बेस्ट सोर्स एनीवेयर इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि किसी भी देश से हम मंगा सकते थे, ठीक है, चाहे यूएस हो, चाहे यूक्रेन हो, ठीक है, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं से भी कोई सामान मंगा सकते थे, ठीक है। एंड फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है इसके? फ्री फ्लो कैपिटल, इंक्रीज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase the in production and consumption, balance development of world economic, higher standard of living, balance of human डेवलपमेंट, ये सब उसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ डोमेस्टिक, अगर हम वर्ल्ड का सब हम करेंगे बिजनेस और उसको अपनाएंगे तो अपने जो देश की जो भी इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान होगा। एक्सपॉइल से ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपॉइल होगा,
डिक्लाइन इन इनकम, ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वेडिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह आपको वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।